के बादशाह आम का सीज़न हो तो फिर उससे कोई रेसिपी ना बनाएँ, ये तो हो नहीं सकता। जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें और अपने-अपने घरों में अल्लाह की अमान में रहें। तो मैं हूँ अनिला, वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल अनिलाज़ किचन हैक्स में। तो गर्मी के मौसम में ठंडा-ठंडा डिज़र्ट खाने का हर किसी को दिल करता है। ख़ास करके ये डिज़र्ट अगर आप किसी दावत में या किसी पार्टी के लिए बनाएँगे तो आपकी वाह-वाह और बल्ले-बल्ले हो जाएगी। तो चलिए आज फलों के बादशाह आम से ऐसा डिज़र्ट बनाते हैं जिसमें ना तो आपको कोई कुकिंग करनी पड़ेगी, ना ही आपको ज़्यादा खपना पड़ेगा और गर्मी में किचन में आपका टाइम भी कम गुज़रेगा। ना ही इसमें शुगर होगी, ना ही क्रीम और ना ही मिल्क। तो इन सब चीज़ों को छोड़ के आज हम एक ऐसा डिज़र्ट बनाएँगे जिसे देखकर मुँह में पानी आ जाएगा। दावतों की जान और गर्मियों की ठंडक, ठंडा-ठंडा फलों के बादशाह आम का डिज़र्ट आज नई और यूनिक रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। तो कैसी है मेरी यूट्यूब, मेरी प्यारी-प्यारी फैमिली और मेरे सारे दोस्त, मेरी बहनें, मेरी आंटियाँ, सब लोग, मुझे उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर खैरियत से रखे, आमीन। तो इसी नेक दुआ के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ रेसिपी का आगाज़ करते हैं। तो ये मैंने कुछ फ्रूट्स रखे हैं, आपके पास जो भी फ्रूट्स अवेलेबल हों आप लोग उससे ये डिज़र्ट बनाएँ। लेकिन शर्त ये है कि फलों के बादशाह आम का होना इसमें मस्ट है। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने ये आम की मैंने प्यूरी बनाई है, इसमें पानी वगैरह मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया। 2 दरमियाने साइज़ के आम लेके इनको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है और ये हमारी ज़बरदस्त सी प्यूरी बन के रेडी हो गई है। तो इसको करते हैं साइड पे। बाकी ये फ्रूट्स हैं जिसमें ये खुबानी है, खजूर है, केले हैं 2 से 3 अदद। ये फलों के बादशाह आम के कुछ चंक्स हैं जो हम अपने डिज़र्ट में शामिल करेंगे। ये किशमिश है और ये अंगूर हैं, बीज वाले जो होते हैं ब्लैक वाले, ये देसी अंगूर हैं और इसके साथ ये कुछ आलू बुखारे हैं जिनको मैंने सब फ्रूट्स को मैंने बारीक-बारीक चॉप कर लिया है। चॉप इसलिए मैंने पहले करके रख दिए हैं ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना लूँ मैं और मैं जल्दी से अपने डिज़र्ट को असेंबल करूँ और आप जिसे देखकर आपके मुँह में पानी आ जाए। तो गर्मी में ठंडा-ठार अगर डिज़र्ट खाना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें हर वो चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम और विटामिन्स हैं। तो आप इनको ज़रूर, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें मैं शुगर वगैरह नहीं ऐड कर रही हूँ, अगर आपने शुगर ऐड करनी है तो आपकी अपनी मर्ज़ी। मैं इसमें क्या चीज़ शामिल करूँगी वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में साथ-साथ बताती रहूँगी। तो अब इसको सर्व करने के लिए आप किसी भी बाउल में इसको सर्व कर सकते हैं, बना सकते हैं, या फिर इस तरह के ये ग्लास हर घर में होते हैं, मिनी ग्लास। अगर इससे बड़ा ग्लास भी आप लेना चाहें तो तब भी आप ले सकते हैं। मेरे पास ये प्यारे से छोटे से ग्लास थे तो मैं इसी में इसको बनाऊंगी और फिर मेहमानों को भी आप इसमें सर्व कर सकते हैं। इससे बड़े भी हो सकते हैं और इससे छोटा भी अगर आप लेना चाहते हैं, या फिर आप किसी भी बाउल में बनाना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्ज़ी। तो सबसे पहले हम डालेंगे कोई भी फ्रूट्स कोई भी फ्रूट्स जो है वो पहले आप बेस पे डालें। मैं इसमें थोड़े से अंगूर डाल रही हूँ। तकरीबन 1 टेबलस्पून जितने मैंने अंगूर इसमें नीचे बेस में डाले हैं। ये देख सकते हैं, सब चीज़ों को मैंने धो के काट के इस तरह छोटे-छोटे क्यूब्स में रखा है। तो उसके ऊपर हम डालेंगे
अपनी ये प्यारी सी नरम और मुलायम सी मैंगो की प्यूरी अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसके ऊपर कुछ बनाना। यकीन करें गर्मी के मौसम में आपको ना तो किचन में इतनी देर खड़ा होना पड़ेगा, ये फ्रूट्स आप पंखे के नीचे बैठ के काट के आसानी के साथ आप इसको पंखे के नीचे। तो इसमें मैं कौन सी चीज़ डालूंगी नेक्स्ट, ये मेरा होममेड कंडेंस मिल्क है जिसको मैंने घर पे बनाया है। तो अगर इसकी रेसिपी किसी को चाहिए तो मुझे कमेंट्स करके बताएं, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आप लोगों के लिए बनाऊंगी। बहुत आसानी के साथ ये घर में हम बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है बाज़ार से ये बहुत एक्सपेंसिव मिलता है। छोटा सा टिन होता है लेकिन बहुत महंगा होता है। तो इसको थोड़ा सा डालेंगे अपने बनाना के ऊपर। अच्छा, इसको आप जिस तरह भी संभल करना चाहें आप कर सकते हैं। इसके बाद ये कुछ आलू बुखारे हैं, इनको भी शामिल करेंगे। और अपने ग्लास के चारों साइड पे, ताकि ये हमारा फ्रूट्स, दोबारा इस पे थोड़ी सी प्यूरी डालेंगे। अच्छा, इस चिप की जगह आप क्रीम वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्रीम नहीं ली। अब इसके ऊपर ये खुबानी के कुछ चंक्स डालेंगे। देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है और देखते ही इसको मुंह में पानी आ जाता है। तो फलों के बादशाह आम का सीज़न है, तो ये इस तरह का डिज़र्ट आप बना के फ्रिज में रखें और ठंडा ठंडा खुद भी खाएं और मेहमानों को भी सर्व करें और मज़े लेके खाएं। इसके ऊपर फिर दोबारा से थोड़ा सा कंडेंस मिल्क, इसको फैला लेंगे। अब हमारी कौन सी चीज़ें रह गई हैं जो हमने ऊपर डालनी है, तो कुछ हैं जी। एक साइड पे डालेंगे हम किशमिश, क्योंकि हमारा ग्लास जो है वो फिल होने वाला है। एक साइड पे ये कुछ खजूरें, इनको भी इस तरह संभल कर लेंगे। सबसे ऊपर प्यूरी और कुछ चंक्स जो हमने मैंगो के काटे, क्योंकि ये मैंगो डिज़र्ट है तो मैंगो जो है टॉप पे तो होगा ही ना। तो ये देखें माशाल्लाह, इस तरह करके आप किसी भी बॉल में बना सकते हैं या फिर इस तरह के छोटे गिलासों में। अब इसकी मैं फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह, कितना कितना प्यारा लग रहा है, ये आप देख सकते हैं। और ये देखें जी माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। तो इसी तरह मैं सारे ग्लास फिल कर लूँगी और फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी कि ये लग कैसा रहा है।
और ये देखें जी माशाल्लाह मैंने अपने सारे मिनी ग्लास जो हैं उनको फिल कर लिया है और अपना प्यारा सा डिज़र्ट को कंप्लीट कर लिया है। तो सच-सच बताएँ कि आपको देखने में कैसा लग रहा है? मुँह में पानी आ रहा है सबके कि नहीं? अगर मेरी आज की ये रेसिपी, छोटी-सी कोशिश, फलों के बादशाह आम की का ये डिज़र्ट जिसमें आपको ना तो कुकिंग करनी पड़ेगी और ना ही ज़्यादा खपना पड़ेगा। बस फ्रूट्स को कट करना है और इस तरह ये बना के आप डिज़र्ट फ्रिज में रखें, ठंडा करें, मेहमानों को पेश करें, खुद खाएँ, मज़े करें और मुझे दुआओं में याद रखें। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी-सी, यूनिक सी, सिंपल सी रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख़्याल रखना है, दुआ में मुझे याद रखना है। अल्लाह निगहबान।